वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 दिसंबर 2023 और 1 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है जो नॉर्मल वेपन होते हैं उसके कंपैरिजन में जो केमिकल वेपन होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और लंबे समय तक इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई युद्ध नॉर्मल वेपन से होता है तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट मिलेगा, उसी टाइम जो भी डैमेज होना होगा हो जाएगा। लेकिन अगर केमिकल वेपन का यूज किया जा रहा है तो कई पीढ़ियों तक उसका इफेक्ट मिलता है। तो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस ये 23 नवंबर को मनाया जाता है। रासायनिक हथियारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शांति और सुरक्षा पर जोर देने के लिए इसे मनाया जाता है। अब नवंबर का मंथ पूरा हो चुका है, तो नवंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसे रिवाइज करा देता हूँ। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये विश्व शाकाहार दिवस है। और शाकाहारी दिवस कौन सा था, मैंने जानबूझ के बोला है। शाकाहार और शाकाहारी में आपको अंतर समझ में आ जाए। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। ये डिफरेंस है, इसे आप याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया तो आप बताएंगे 1 अक्टूबर, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया गया तो 1 नवंबर। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया और 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी की जयंती और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया और विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इम्पोर्टेंट है और संविधान दिवस भी इम्पोर्टेंट है। 27 नवंबर को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया गया। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया गया। तो नवंबर के पूरे महीने में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता है? तो अब्दुल्लाही मिरे ने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नॉनसेन पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अब्दुल्लाही मिरे। इन्होंने अभी केन्या के शिविरों में अपने यहाँ के विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन नॉनसेन पुरस्कार जीता। ये सोमालिया के शरणार्थी हैं और केन्या में जो सोमालिया के शरणार्थियों के कैंप हैं वहाँ पे इन्होंने विस्थापित बच्चों को शिक्षित किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लेंज को दिया गया। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया। पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देप्ती बबूता बनी है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से राजकुमार को मिला है। और साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? तो आपको पता है अभी न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने न्यूजीलैंड में जो धूम्रपान प्रतिबंध लगा था उसको रद्द कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। क्रिस्टोफर लक्सन से पहले जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने ये धूम्रपान प्रतिबंध न्यूजीलैंड में लगाया था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को क्रिस्टोफर लक्सन ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? तो अभी केरल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो जहाज के थ्रू ट्रेवल होता है, अभी तक आपने इंडिया में देखा रेलवे के थ्रू ट्रेवल होता था, बस के थ्रू ट्रेवल होता था और एयर के थ्रू ट्रेवल होता था। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री को देखोगे तो वहाँ पे जो नहरें हैं, जो नदियाँ हैं, वहाँ पे क्रूज का यूज किया जाता है, क्योंकि जो नहरें और नदियाँ होती हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती हैं बहुत। जैसे अगर सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह रोड के थ्रू 300 किलोमीटर में आप जा रहे हो, तो वही आप अगर क्रूज के थ्रू या फिर किसी नहर में क्रूज के थ्रू जाओगे तो वो 150 या 250 किलोमीटर में पहुंच जाओगे, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अब इंडिया में भी इस क्रूज के थ्रू ट्रैवल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ केरल में किया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल में पारुमरा पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टेप पद्मनाभन को चुना गया। और यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म 16 नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नोबल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? तो हेनरी किसिंजर ये अमेरिका के नोबल शांति पुरस्कार विजेता थे और अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे अमेरिका के नोबल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर और अभी 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अच्छा, अभी भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ। और उमरोई कहाँ पे है? मिजोरम में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो आपको पता है अभी नेपाल में लगभग 5 महीने पहले नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने समलैंगिक विवाह को लीगल किया था और अब इसको लीगल करने के 5 महीने बाद वहां पे पहला समलैंगिक विवाह का केस रजिस्टर्ड किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो साउथ एशिया का पहला कंट्री बन गया है नेपाल, जहां पे समलैंगिक विवाह को लीगल करके रजिस्टर्ड किया गया है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल।
नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अभी भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विशुंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। और नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अच्छा, अभी इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज हुई है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज अभी इंडिया और नेपाल के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो अभी पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। और पंजाब के नवा पिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए अभी असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये अमृत वृक्ष आंदोलन क्या है? ये एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की एक पहल है। और इसी के लिए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की सेर्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। और पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अभी रियाद में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने UNLF के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। UNLF की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। अच्छा, अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं? तो अभी अमेरिका ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन AI का CEO नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सैम ऑल्टमैन और इनको फिर से ओपन AI का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है? तो अभी उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय वृक्ष है
अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपना राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया है। जो गंगा डॉल्फिन है उसे उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया। अभी उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, दुधवा नेशनल पार्क सुन के कुछ याद आया? भारत की पहली गैंडा पुनर्वास योजना यहीं शुरू हुई थी और दूसरी गैंडा पुनर्वास योजना भी दुधवा नेशनल पार्क में ही शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पुनीत विद्यार्थी को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं पुनीत विद्यार्थी। अच्छा, अभी मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया और भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टॉस को नियुक्त किया गया। नाबार्ड ने उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी नई दिल्ली में 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।